मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कि इसका गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या होते हैं, इसकी शक्ति क्या होती है और जो इसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और इनका क्या प्रावधान है कानून में। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या। आप ऊपर देख रहे हैं कि हमने लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। यानी इस अधिनियम को संसद द्वारा 1990 में पारित किया गया था, तब जाकर यह कानूनी प्रावधान बना और इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। और पहले आयोग का गठन, यानी एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 के हुआ था और इसके अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक थी। इसका जो पहला आयोग गठन किया गया था, अधिनियम पारित हो गया था 1990 में, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला गठन किया गया था वो 31 जनवरी 1992 के किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक थी। इसके बाद आता है इसके संरचना के बारे में कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है वो संरचना उसकी कैसी है और कितने उसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। संरचना का प्रावधान इस अधिनियम के धारा 3 में किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। कि धारा 3 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगी इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और जो 5 जो अन्य सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान केंद्र सरकार ही करेगी। और जो अध्यक्ष है इसका नियुक्ति की योग्यता कोई सामान्य निर्धारण नहीं है, लेकिन इतना यह अनुभव होता है कि जो महिलाओं के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो, ज्यादा जानकारी हो, उनके आर्थिक सामाजिक कल्याण उत्थान के बारे में जो ज्यादा जानते हों, उनका अनुभव अगर अच्छा है तो उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसके बाद जो 5 सदस्य होते हैं उनका भी योग्यता वही होता है कि वो महिलाओं के क्षेत्र में काफी ज्यादा उनका अनुभव हो, उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास और उत्थान के लिए उन्होंने कुछ अनुभव प्राप्त किया हो, विषय विशेषज्ञ रहे हों इस क्षेत्र में, तो उनको भी 5 अन्य सदस्य निर्धारण किया जाएगा इसमें। और जो 2 सदस्य हैं, 5 में से ही जो 2 सदस्य हैं अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होना चाहिए। इसके बाद आता है कि इसमें एक सचिव का भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव भी होगा और सचिव की योग्यता भी वही है जिसे प्रबंधन सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेष अनुभव या विशेषज्ञ रहा हो या कोई सिविल सेवक रहा हो, तो ऐसे को एक सचिव के रूप में भी केंद्र सरकार नामित करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति की बात करें तो इसे एक सिविल कोर्ट की जितनी शक्ति प्राप्त होती है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो सारी शक्तियां इसे प्राप्त होती है। जैसे किसी को सम्मन भेजना, उसे बुलाना, पूछताछ करना आदि जो सामान्य सिविल कोर्ट की शक्ति होती है वो राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्ति प्रदान किया गया है इस अधिनियम के तहत। इसके बाद बात करते हैं इसके कार्यकाल की कि जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सदस्य तथा सदस्यों का कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारण होता है। केंद्र सरकार जितने वर्ष का चाहेगी निर्धारित कर सकती है, परंतु यह इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका प्रावधान इस अधिनियम के धारा 4 में कर दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार चाहे तो 1 वर्ष के लिए भी कर सकती है, 2, 3, 4 और 5 वर्ष के लिए भी कर सकती है कार्यकाल, परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसका प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में कर दिया गया है। इसके बाद आयोग का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि आयोग विशेष मामलों से निपटने के लिए कुछ समिति भी बना सकती है और इसका प्रावधान जो है धारा 8 में किया गया है कि जब कोई विशेष सूचना प्राप्त होता है आयोग का जांच करने के लिए, महिलाओं के साथ जब भेदभाव होता है, उनका उत्पीड़न होता है, इन सभी विषयों को आपने देखा होगा जब दिखाया जाता है तो उसका एक जांच समिति बनती है और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उस विषय को जांच करके उसका रिपोर्ट जो अध्यक्ष होता है उसके सामने प्रस्तुत करना होता है। वो इसी के तहत होता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसे शक्ति प्राप्त है अधिनियम की धारा 8 के तहत कि वो कोई भी एक समिति बनाकर किसी मामले की जांच करा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग में जो अगला मुख्य बिंदु है वो होता है कि आयोग प्रत्येक वर्ष अपना एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजेगा
और वो केंद्र सरकार क्या करेगी कि उस वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो संसद के दोनों पटलों पर रखवाएगी, लेखा संसद में। और इसका प्रावधान धारा 14 में किया गया है कि यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका प्रत्येक वर्ष का जो कार्यकाल रहा होता है कि इसमें एक वर्ष में आपने क्या किया, उसका विवरण देना होता है केंद्र सरकार को, और वो केंद्र सरकार संसद के दोनों पटलों पे रखती है धारा 14 के तहत। इसके बाद जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या है, यह महिलाओं के क्षेत्र में क्या करता है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला पॉइंट आता है कि संविधान तथा अन्य विधियों में दिए गए महिलाओं के सुरक्षा के जो प्रावधान होते हैं संबंधित मामलों की खोजबीन करना और जांच करना। इसके बाद जो सेकेंड है कि महिलाओं के सुरक्षा का से संबंधित जो वार्षिक तथा अन्य ऐसे रिपोर्ट है वो आयोग अपना जो समझे वो महिलाओं के हित में केंद्र सरकार के पास भेज सकती है कि ये कमियां है उसे दुरुस्त किया जाए महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में। इसके बाद जो अगला है बिंदु वह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है वो कुछ जो कानून सरकार द्वारा बने होते हैं उनका वो निरीक्षण करती है राष्ट्रीय महिला आयोग, और उसमें प्रावधान देखती है कि क्या कुछ कमियां हैं और समय के साथ महिलाओं के हित में इस अधिनियम में कौन से उपबंध में बदलाव की आवश्यकता है, इसका भी सुझाव यह केंद्र सरकार के पास देती है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है कि महिलाओं के साथ भेदभाव, अत्याचार आदि समस्याओं से निपटने के लिए उनमें एक रणनीतिक कौशल तैयार करना, एक दूरगामी जो योजना है वो तैयार करना और उस पर सलाह मशवरा केंद्र सरकार को देना, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में ही आता है। इसके बाद जो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है कि महिलाओं के शिक्षा से संबंधित, उनके रोजगार प्रोन्नति से संबंधित जो प्रावधान है, उनके साथ किसी भी तरीका का कोई लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, इसका भी ख्याल राष्ट्रीय महिला आयोग करती है और उसके बाद केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट देती है। इसके बाद महिलाओं के संबंध में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भावना है लोगों में, सामाजिक उत्थान के जो भी कार्य करना होता है राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार के पास भेजती है। और न्यायालयों में जो मुकदमे पड़े हैं महिलाओं के संबंध में उसमें तीव्र गति से सुनवाई हो, इसको भी राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान में लेती है और उनके कल्याण के लिए जो भी प्रबंध करना होता है उनके लिए वो राष्ट्रीय महिला आयोग करती है। आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है वो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया है कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव, अत्याचार हो रहा है उस पर ये आयोग स्वतः भी संज्ञान लेता है, स्वतः भी जांच कर सकता है, या किसी के द्वारा शिकायत जब किया जाता है तब भी यह आयोग संज्ञान ले सकता है। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर आयोग जो होता है काम करता है महिलाओं के क्षेत्र में। और जब से गठन किया गया है और तब से महिलाओं के जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन अवश्य आए हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, और ये आयोग हमेशा सक्रिय होती है। कहीं पर भी देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं वो तुरंत संज्ञान लेते हैं, उस पर धारा 8 के तहत एक समिति या जांच समिति जो होता है वो तुरंत गठित कर देते हैं। वो समिति तुरंत अपना कुछ ही दिनों में रिपोर्ट देती है। इस तरह से यह महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति का एक गठन किया गया आयोग है जो महिलाओं के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। और इस प्रकार से हमने समझा और देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, यह कैसे काम करती है और इसका संरचना क्या है और शक्ति क्या है, कार्य क्या है, इसके सदस्यों की कार्यकाल क्या है।